चलिए आज खरबूजे के बीजों को ग्रो करते हैं, वो भी मतलब घर के बीजों से। तो ना ये बीज हम मार्केट से ख़रीदने वाले हैं, ना ऑनलाइन मंगाने वाले हैं। तो इन बीजों को मैंने घर पर ही तैयार किया है। किस तरीके से तैयार किया है आइए बताते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक फ्रेश तरबूज है, जिसमें से मैंने इनके सारे बीजों को एक एक करके निकाल लिया है। याद रखिए इनमें से भी वही बीज सक्सेसफुली ग्रो होते हैं जिनकी कंडीशन अच्छी रहती है, जो थोड़े हेल्दी बीज होते हैं। अब देखिए इन सारे बीजों को फल से अलग करने के बाद इनको अच्छी तरीके से पानी से हमने धुल लेना है, ताकि इसमें जितना भी नमी है, मतलब जितना भी चिपचिपापन है, वो सब हट जाए और अच्छी तरीके से बीज जो है हमारे वो अलग अलग हो जाए, ताकि ये इनको सुखाने के बाद हमें अलग अलग करना ना पड़े। तो देखिए अच्छी तरीके से हमने इनको धुल लिया है। अब 2 से 3 दिनों तक इसको अच्छी तरीके से धूप में सुखाना है। तो 2 से 3 दिनों के बाद मिलते हैं। तो 2 से 3 दिन हो चुके हैं और चलिए सबसे पहले लिए इनके कंटेनर तैयार कर लेते हैं इनको ग्रो करने के लिए। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा बॉक्स यूज कर रही हूँ। खरबूजे के बीजों को हम 2 तरीक़ों से ग्रो कर सकते हैं, या तो इस तरीके के सैपलिंग्स तैयार करके उनको बाद में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, या तो उनको डायरेक्ट बड़े से बड़े ग्रो बैग में, या फिर अगर आप ज़मीन में लगाना चाहते हैं तो ज़मीन में लगा सकते हैं। तो सबसे पहले इस कंटेनर में देखिए मैं ड्रेनेज होल कर रही थी और डब्बा पूरा का पूरा फट गया, यानी कि कंटेनर जो है वो टूट गया। तो कोई बात नहीं, फिर भी ड्रेनेज होल का काम तो ये आसानी से कर ही देगा। उसके बाद थोड़ी सी मेहनत करने के बाद 2 से 3 ड्रेनेज होल्स हम इनमें निकाल लेंगे, ताकि जो एक्स्ट्रा वाटर रहेगा वो अच्छे से निकल जाएगा और हमारे बीज जो हैं वो बढ़िया तरीके से ग्रो होंगे। अगर इसमें हम ड्रेनेज होल्स नहीं निकालेंगे तो पानी इसी में जमा रह जाएगा और हमारे सारे के सारे बीज जो हैं वो सड़ना शुरू हो जाएंगे, वो ग्रो नहीं हो पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा बीज जो है वो सूख चुका है पहले ही। तो सबसे पहले अपने गार्डन से कुछ वेस्ट निकाल लेते हैं, मतलब गार्डन से ही सूखी मुखी पत्तियों को निकाल लेते हैं, ताकि कंटेनर के नीचे हम इसको रख सकें, जो ड्रेनेज होल है वो हमारा कवर हो सके। तो सूखी मुखी पत्तियाँ, ड्राई फूल, मतलब रेड जो फ्लावर सेट हो चुके हैं उनको भी हम ले सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए जितनी भी सूखी मुखी पत्तियाँ वगैरह थी उनको मैंने निकाल लिया है अच्छी तरीके से, और इस तरीके से कंटेनर में डाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए जो मिट्टी है हमारी वो तो तैयार हुई नहीं है। तो सबसे पहले सॉइल मिक्सचर को तैयार कर लेते हैं। खरबूजे के पौधे को बीज से उगाने के लिए आप सीधा बीज को मिट्टी में बो सकते हैं, या फिर उससे पहले छोटे से गमलों में जैसे कि मैंने पहले भी बताया उनको उनमें उगा कर फिर जो है ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अब देखिए बीजों को तैयार कैसे करना है। तो खरबूजे के बीज अच्छे और स्वस्थ होने चाहिए। आप उन्हें किसी अच्छी बीज वाली दुकान से ख़रीद सकते हैं, या फिर अपने पुराने खरबूजे से बीजों को निकाल कर भी उपयोग कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने उपयोग किया है। तो देखिए बीजों को बोने का समय क्या है। तो खरबूजे के बीजों को बोने के लिए सबसे अच्छा समय जो होता है फरवरी के मध्य से जो है अप्रैल तक होता है। तो अप्रैल तक हम इसकी जो है बुआई कर सकते हैं, और बहुत ही बढ़िया तरीके से ये अप्रैल के महीने में ग्रो हो जाएगा। मिट्टी की तैयारी कैसी करनी है। तो मिट्टी को अच्छी तरह से भुरभुरा और पानी की निकासी के लिए उपयुक्त बनाएं। मिट्टी में थोड़ा सा खाद या कंपोस्ट मिलाना भी फ़ायदेमंद हो सकता है, जैसे कि ग्रो फुली पर बताया जाता है। तो बीज को बोना कैसे है। तो बीज को 1 से 2 इंच गहराई में बोना है, और जो है 2 से 3 इंच की दूरी पर बो सकते हैं, ताकि इनकी ग्रोथ जो है वो बढ़िया तरीके से हो, जर्मिनेशन बढ़िया तरीके से हो। तो देखिए सॉइल मिक्सचर हमने अच्छी तरीके से गमले में डाल दिया है। अब इसके ऊपर जो है थोड़ा सा पानी का छिड़काव करेंगे, ताकि मिट्टी में जो है नमी वो बनी रहे। खरबूजे के बीजों को धूप ज़्यादा पसंद होता है, इसलिए इसको ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर इसको पर्याप्त धूप मिल सके। तो देखिए कंटेनर भी हमारा तैयार हो चुका है। अब आइए दिखाते हैं अपने बीजों को, जिनको हमने 2 से 3 दिनों तक अच्छी तरीके से धूप में सुखा लिया है। तो देखिए अब बीज जो है पूरी तरीके से लगाने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो एक एक करके अब हम इस पर स्प्रिंकल आउट करते जाएंगे बीजों को, ताकि जितने भी बीज हैं हमारे वो बढ़िया तरीके से ग्रो होते रहें। तो देखिए कुछ इस तरीके से जितने भी बीज थे मैंने उनको मिट्टी में छिड़कना शुरू कर दिया है, और ज़्यादा मैं बीजों को डाल दूँगी, ताकि देखिए ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे बीज जो हैं वो हमारे जर्मिनेट हो जाए। इनमें से कुछ बीज जो होते हैं उनके अंदर
जर्मिनेशन पावर नहीं होती है, कुछ बीज हमारे सड़ गल कर ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए ढेर सारे बीजों का यूज़ हम करेंगे। वैसे भी इन बीजों को हमने कौन सा मार्केट से ख़रीदा है। अब देखिए जिस तरीके से ये वाला बीज है, इनमें जो है अंदर की तरफ से कुछ भी नहीं है, यानी कि ये बीज पूरी तरीके से खोखला है, तो ये बीज ग्रो नहीं होगा। और इसी तरीके से हमारे और भी बीज जो होते हैं उनमें जर्मिनेशन पावर ज़्यादा होती है, तो कुछ बीज जो है वो जर्मिनेट हो जाते हैं। तो अपडेट भी मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इनको लगाने के बाद ऊपर से एक लेयर मिट्टी से जो है इनको कवर कर देना है और इसको फुल सनलाइट में नहीं रखेंगे जब तक इसमें जर्मिनेशन ना हो जाए। तो अपडेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इनको लगाने के बाद इसके ऊपर से थोड़ा सा पानी और डाल देंगे और जब तक इसमें जर्मिनेशन ना हो हल्की सी धूप वाली जगह पे रखेंगे, यानी हल्की सी सेमी शेड एरिया वाली जगह पे इसको रखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।